अभी तक जितनी भी चीज़ें बनी हैं उन्हें सबसे पहले किसी के माइंड में डिज़ाइन किया गया था। एक आर्टिस्ट जब आर्ट बनाता है तो उसका डिज़ाइन सबसे पहले अपने माइंड में बनाता है। प्लेन, कार, कंप्यूटर, इवन आपका फ़ोन, ये सब सबसे पहले किसी के माइंड में बने थे, तब ये सारी सक्सेसफुल चीज़ें बन पाई। बट अगर हम बिना सोचे समझे किसी चीज़ को बनाने का ट्राई करेंगे तो हमें फेलियर ही मिलेगा। बट बात जब इन चीज़ों को बनाने की आती है तो हमें डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। बट हम सबसे ज़रूरी अपनी लाइफ को ही डिज़ाइन नहीं करते, इसीलिए हमें ज़्यादातर टाइम फेलियर ही मिलते हैं। हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि आप अपनी लाइफ जैसे भी डिज़ाइन करेंगे वैसी लाइफ आपको ज़रूर मिलेगी। अब अगर हमारा माइंड सभी चीज़ों को करने में कैपेबल है तो बेटर है कि हम निगेटिव और बैड आउटकम्स की जगह पे अच्छी चीज़ों पे फोकस करें। अगर आपको लगता है कि लाइफ में सिर्फ निगेटिव और बुरी चीज़ें ही हैं, वेल इसे समझने से पहले एक गेम खेलते हैं। जब मैं स्टार्ट बोलूं तो आपको अपने आसपास की रेड चीज़ों को ढूंढना है। आप जितनी ज़्यादा रेड चीज़ें ढूंढ सकें उतना अच्छा। सो स्टार्ट। स्टॉप। अब आप अपनी आईज क्लोज करके काउंट करिए कि आपने कितनी रेड चीज़ें ढूंढी, 3, 4, 5 या उससे भी ज़्यादा। बट आपको कितनी ब्लू चीज़ें याद हैं? शायद एक भी नहीं। अब आप अपनी आंखें खोल के एक बार फिर से देखिए तो आपको बहुत सी ब्लू चीज़ें मिलेंगी। हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम उसे वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। अगर आप रेड चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें ब्लू चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो आपको अपना नज़रिया बदलना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जोसेफ मर्फी की बुक से देखेंगे कि आप कैसे अपने माइंड को यूज़ कर सकते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए। उससे पहले हम अपने माइंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऑथर हमारे माइंड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड एक गार्डनर यानी माली की तरह होता है और सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह होता है। अगर आप कोई घास या कोई भी पॉइजनस चीज गार्डन में लगाने के लिए जाते हैं तो आपका गार्डन कभी नहीं बोलेगा कि ऐसा मत करो, बल्कि वो आपको उसके बेस पे आउटकम्स देगा। लेकिन आपका गार्डनर यानी कॉन्शियस माइंड आपसे जरूर कहेगा कि तुम्हें ऐसे पेड़ नहीं लगाने चाहिए। बट ज्यादातर टाइम हम कॉन्शियस माइंड से परमिशन तक नहीं लेते और बिना सोचे समझे कुछ भी लगाने लगते हैं, जिससे हमें वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप अपने लाइफ को डिजाइन यानी गोल बनाने के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हैं, जो कि ये सही बिलीव्स का होना। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है स्विमिंग और आपके बिलीव्स कुछ ऐसे हैं कि मैं तैरना नहीं सीख सकता, अगर मैं पानी में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, तो हो सकता है आप कभी पानी में ना जाएं और तैरना ना सीख पाएं। और जब छोटे थे तो पानी में तैरने के लिए पानी में कूद जाते हैं और बहुत ट्राई करने के बाद भी तैर नहीं पाते और वो डूबने लगते हैं, जिस पर एक पर्सन आता है और उन्हें बचाता है। बट इस इंसिडेंट के बाद उन्हें पानी में जाने से भी डर लगने लगता है। बट एक दिन वो पानी को देखते हैं और बोलते हैं ये बिल्कुल भी मुझे मारना नहीं चाहता, और फिर वो स्विमिंग से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं और एक अच्छे कोच को हायर करते हैं, फिर आराम से तैरना सीख जाते हैं। आपको भी अपने बिलीफ सही रखने चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं रियल इन्फॉर्मेशन गेन करके। एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बिलीफ अपने आसपास के गरीब लोगों से बनाए हैं और आप सोचते हैं कि अमीर बनना इम्पॉसिबल है, तो ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट अगर आपको रियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको अच्छी बुक्स और मेंटर से सीखना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगी सही बिलीव्स बनाने में। थर्ड, गिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। एक बार एक पर्सन की आंखें बहुत वीक होती हैं और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उनसे बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें बहुत ही वीक हैं, जिनका सही होना बहुत ही मुश्किल है। बट उस पर्सन को पूरा बिलीव था कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी आंखें सही कर सकता है। वो हर रात को विजुअलाइज करता है कि उसकी आंखें सही हो गई हैं और डॉक्टर उससे बोल रहे हैं कि तुम्हारी आंखें अब सही हैं। वो हर रात को ऐसा करता है और कुछ ही वीक्स में उसकी आंखें सही हो जाती हैं। अब आप बोल सकते हैं तो इम्पॉसिबल है, भला आपका माइंड आपकी आंखें कैसे सही कर सकता है? तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आप व्हाइट ब्रदर्स के टाइम पे एक प्लेन उड़ाने का ट्राई कर रहे हैं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो उड़ नहीं पाता है, और आप सीधे व्हाइट ब्रदर्स के पास जाते हैं उसे सही करने के लिए। तो कितने % चांसेस हैं कि वो उसे सही कर देंगे? 100% या एटलीस्ट 90% चांसेस हैं कि उसे सही कर देंगे, क्योंकि उन्होंने उसे बनाया है। जो किसी चीज को बना सकता है उसे सही भी कर सकता है। सेम इसी तरह आपका शरीर आपके सबकॉन्शियस माइंड या आपके अंदर से ही किसी ने बनाया है। आपने तो उसमें बस खाना और जरूरी चीज डाली है। तो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को बना सकता है तो उसे सही भी कर सकता है। फोर्थ, डोंट फोर्स योर माइंड। अभी मैंने जो आपको आइज वाला एग्जाम्पल दिया, हो सकता है आप उसे ट्राई करें और इससे कोई फायदा ना हो। ऐसा हो सकता है अगर आप अपने माइंड को फोर्स करते हैं तो। अगर आपको बिलीफ है कि आप फेल होंगे और आप अपने सबकॉन्शियस को फोर्स करते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये तो ऐसा ही है कि आप बोलें मैं शेर के बारे में नहीं सोचूंगा। एक बार 2 पर्सन जीसस के पास अपनी बीमारी को सही करने के लिए जाते हैं, जिस पर जीसस फर्स्ट पर्सन से बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बीमारी सही कर सकता हूँ? जिस पर वो बोलता है कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही कर सकते हैं, और वो उसकी बीमारी सही कर देते हैं। और फिर वो दूसरे पर्सन से सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बीमारी सही कर सकता हूँ? जिस पर वो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप सही कर पाएंगे। फिर जीसस उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। आपके माइंड को जीसस भी फोर्स करके ठीक नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसे फोर्स करने की जगह अपने बिलीव्स और डिजायर का यूज करना चाहिए।
तो अगर इस वीडियो को शॉर्ट में बताएं तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहिए, मीन्स अपने गोल सेट करने चाहिए। उसके बाद आपको सही बिलीफ्स रखने चाहिए और आप ऐसा कर सकते हैं रियल इन्फॉर्मेशन गेन करके, जो आप पा सकते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट से। और फिर आपको अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देना है, यानी अपने गोल्स को विजुअलाइज करना है। ऐसा करने का सबसे अच्छा टाइम सोने के पहले और उठने के बाद है, क्योंकि इस टाइम पे आपको कॉन्शियस माइंड सोया हुआ होता है और सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। और लास्ट में आपको याद रखना है कि आपको अपने माइंड को फोर्स नहीं करना है, बल्कि फोर्स करने की जगह पे आपको अपनी बिलीफ और डिजायर का यूज करना है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई जोसेफ मर्सी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से। अगर आपको और भी बातें जाननी है तो आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।